हेलो एवरीवन, नवरात्रा के खास त्योहार पे मैंने लाया है आज का रेसिपी समा बसंती पुलाव और साथ में केला कोकोनट मिल्क शेक। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे व्रत की चावल के बारे में कुछ बताऊंगी कि आप किस चावल में व्रत में खाना बना सकते हैं। तो ये रहा समा चावल, एक व्रत की चावल आती है, काफ़ी छोटी सी होती है। और ये रहा पॉलिश वाली चावल जिसे आप कहते हैं बासमती चावल, ये पॉलिश वाली है। तो पॉलिश वाले चावल में खीर नहीं बनाया जाता है व्रत के लिए। और ये रहा ब्राउन राइस, इसे उसना चावल भी कहते हैं। आप अगर बिहार यूपी साइड से हैं तो आप उसना चावल समझ सकते हैं, पकाया हुआ चावल रहता है। और ये रहा लाल वाला चावल, ये भी एक उसना चावल है, इसमें भी व्रत के लिए खीर नहीं बनाते हैं, ठीक है। और ये रहा अरवा चावल, कच्चा चावल है ये उसना चावल नहीं होता है, ये इसमें व्रत का खीर आप बना सकते हैं। आप अगर गांव साइड में जाएंगे तो इसी में व्रत का खीर बनाया जाता है। तो चलिए, ये जितने भी प्रकार हैं ये सब चावल का है, आप सभी में खीर बना सकते हैं, पर एक व्रत की जो खीर होती है ना वो कच्चा चावल में ही बनाया जाता है। देखिए ये समा चावल, ये सभी चावल हैं, देखिए इतने सारे चावल्स हैं, आपको समझ में नहीं आएगा कि किस में बनाया जाए। बस खास ध्यान ये रखना है कि आपको पॉलिश वाला चावल और उसना चावल यानी ब्राउन राइस में नहीं बनाना है, आपको कच्चा चावल, जैसे ये वाली जो है ना ये अरवा कच्चा चावल है। आपको अगर समा चावल ना मिले तो ये कच्चा चावल में आप बना सकते हैं, और या तो फिर ये समा चावल है आप इसमें भी बना सकते हैं। ये दोनों में आप खीर बनाइए, व्रत का अच्छा लगेगा। तो खीर जो है ना आप किसी भी चावल में बना सकते हैं, पर व्रत के लिए जो होता है ना वो खास एक चावल होता है जिसमें वो स्वाद भी बढ़ाता है और अच्छा भी लगता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने समा का चावल लिया है, हर जगह समा का चावल नहीं मिलता है तो आप अरवा चावल ले लीजिएगा, कच्चा चावल, ठीक है। समा चावल क्या होता है, एक बहुत ही छोटा सा चावल होता है, जो अरवा चावल होता है ना उसी का वेराइटी, छोटा छोटा चावल को गोल गोल मोती जैसा बना दिया जाता है, उसे समा चावल कहते हैं। चलिए यहाँ पे मैंने कुकर में घी डाला है और इसमें डाला है चक्री, दालचीनी, लौंग, छोटी इलायची और तेजपत्र। और इस तरह से आपको गोल वाले करछी से आपको कुकर में चलाना है। कुकर में आप इस तरह से कोने वाले करछी से नहीं चला सकते हैं, आपका कुकर ख़राब हो जाएगा। कभी भी आप कुकर में कुछ भी बनाइए तो इस तरह से गोल वाले करछी से ही बनाइएगा। देखिए इस तरह से बहुत ही आसानी से आप इसे बना सकते हैं। और इसी कुकर में मैंने डाल दिया है किशमिश और काजू, तो थोड़ा थोड़ा मात्रा में मैंने डाला है क्योंकि मैं बहुत ही कम मात्रा में बनाने वाली हूँ। जब अच्छी तरह से ये फ्राई हो जाए तो यहाँ पे समा चावल डाल देना है। तो समा चावल को कभी भी बनाएं तो पहले आधा घंटा पहले धोकर रख दीजिएगा, तो थोड़ा सा चावल जो सॉफ्ट हो जाता है ना तो अच्छा सा खिलकर बनता है, ठीक है। तो आधा घंटा पहले मैंने उसे फूलने के लिए डाल दिया था धोकर, और चावल को थोड़ा सा भूनेंगे। उसके बाद यहाँ पर केसर धागा डालना है 4 से 5, थोड़ा नमक डालना है और थोड़ा चीनी डालना है। तो चीनी और नमक का मात्रा आप अपने अनुसार रखिएगा, कितना आपका चावल है, ठीक है, उस अनुसार। और यहाँ पे मैंने 1 कप चावल लिया था, तो 1 कप चावल के अनुसार मैं इसमें डाल रही हूँ 2 कप पानी। उसी कप से मैंने चावल को नाप लिया था। अच्छी तरह से चावल को मिक्स करेंगे और सिर्फ 1 सीटी आने तक इसे पकाएंगे, ठीक है। 1 सीटी आ चुका है, गैस को मैं ऑफ कर देती हूँ और इसका सारा गैस निकलने देंगे। इसमें भी हवा है ना भरा हुआ, तो सारा निकलने देंगे। अभी थोड़ा सा वेट करिएगा 15-20 मिनट तो ठीक हो जाएगा। अब यहाँ पे बनाना कोकोनट मिल्क शेक बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं कच्चा वाला नारियल ले रही हूँ, तो कच्चे वाले नारियल को काफ़ी बढ़िया से काट लेना है। और 1 बनाना मैंने लिया है। तो नारियल का मात्रा अगर आप इसमें ज़्यादा डालिएगा तो ज़्यादा स्वादिष्ट बनकर तैयार होगा। बनाना को भी काट लेंगे। तो नारियल और बनाना मैंने मिक्सी जार में डाल दिया है। अब इसमें डालना है 5 से 6 चम्मच चीनी। तो मेरे पास चीनी का पाउडर है, ये बिल्कुल ही सल्फ़र फ्री होता है, तो मैं वही यूज़ करती हूँ, या तो मिश्री यूज़ करती हूँ या तो फिर सल्फ़र फ्री चीनी यूज़ करती हूँ। अब इसका बढ़िया सा पेस्ट बना लेना है। मैंने इसमें किसी भी प्रकार का दूध या पानी का इस्तेमाल नहीं किया है, इस तरह से आपको पेस्ट बना लेना है। और अब इसके ऊपर से मैं डाल रही हूँ सिर्फ 2 कप दूध। तो 1 बनाना के अनुसार मैंने 2 कप दूध डाला है। अगर आप ज़्यादा गाढ़ा यानी थिक खाना पसंद मतलब पीना पसंद करते हैं तो आप इसमें केला का मात्रा बढ़ा सकते हैं। और ये देखिए हमारा केला कोकोनट मिल्क शेक बिल्कुल ही बनकर तैयार है। अब एक जार में डालेंगे, मतलब एक गिलास में डालेंगे। उसके बाद ऊपर से मैंने थोड़ा और बनाना डाल दिया है, इसके ऊपर से थोड़ा सा शेक डाल दिया है,
किशमिश हो गया, ब्लूबेरीज हो गया, यहाँ पे कोकोनट बुरादा हो गया मतलब क्रश किया हुआ, साथ में गुलाब की पंखुड़ियाँ, और ये रहा थोड़ा सा मैंने सर्व कर दिया है केला से। तो बहुत ही बनाना आसान है, आप अपने घरों में इस तरह से बना सकते हैं। तो देखिए, नवरात्रा के व्रत में जब फास्टिंग करते हैं ना, तो काफ़ी एनर्जी हमें लेना होता है। तो इस तरह से आप अपने घरों में ड्राई फ्रूट डालकर आप खाइए, बहुत ही फुल एनर्जी मिलेगा। चलिए, हमारा चावल जो है वो भी सीटी निकल चुका है। तो अब इस तरह से जो हमने गरम मसाला डाल दिया था सभी को निकाल लेना है, और निकाल लेने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। चूँकि ये समा चावल काफ़ी बारीक चावल होता है तो एक दूसरे में चिपक जाता है, तो इसे पहले हल्का सा अलग अलग कर लेंगे। तो देखिए, ये बहुत ही अच्छी तरह से हो चुका है। तो हमारा समा बसंती पुलाव बनकर बिल्कुल ही तैयार है। तो देखिए, इस तरह से थोड़ा ऊपर से आप ड्राई फ्रूट से सजा सकते हैं, धनिया पत्ता, गुलाब की पंखुड़ियों से और सजा सकते हैं। तो देखिए, हमारा समा बसंती पुलाव आज का ये रहा। तो ये आप अपने घरों में बना सकते हैं, और ये बहुत ही अच्छा चावल बनकर तैयार होता है, मीठा नमकीन, खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो साथ में हमारा समा बसंती पुलाव और बनाना कोकोनट मिल्क शेक दोनों ही हमारा बनकर तैयार है। तो दोनों ही आप एक साथ खाइए, एनर्जी लीजिए, बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप व्रत में इस तरह से बना सकते हैं बिल्कुल ही सात्विक तरीकों से। तो वीडियो पसंद है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। थैंक यू सो मच।